आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है एक रेगुलर पॉलीगन के ऊपर, एक रेगुलर पॉलीगन। गाइस, पहले हम लोग रेगुलर पॉलीगन क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप लोग मेरा पहले इस वीडियोस देखेंगे, पहले क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए उसी में भी मैंने बोला हूं, फिर भी मैं यहाँ पर और एक बार बोल देता हूं, रेगुलर पॉलीगन क्या है। एक रेगुलर पॉलीगन ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हमें रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूछा है। एक रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, उसका दो कंडीशंस होता है। एक रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। एक पॉलीगन का अगर ऑल साइड्स आर इक्वल है तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। एक रेगुलर पॉलीगन का ऑल साइड्स इक्वल होगा, इक्वल रहेगा। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो उसका ऑल एंगल्स इक्वल होगा। ऑल एंगल्स बोले तो एक्सटर्नल एंगल्स हो या इंटरनल एंगल्स हो, वो सारे के सारे इक्वल रहेंगे। ऑल इंटरनल एंगल्स इक्वल रहेगा और एक्सटर्नल एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ये एक कंडीशन था। और गाइस, एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में आप लोगों को पता रहेगा क्या, रेगुलर पॉलीगन हो या कौन सा भी पॉलीगन हो, क्या है उसका द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स, द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कौन सा भी पॉलीगन हो, ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये और एक चीजें जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है, द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये एक हो गया। दूसरा क्या है, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज क्या है, वो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, इज n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स। बस इतना ही आप लोग याद रखिए। ये तीन चीज मैं आपको अभी बोल दिया, ये तीनों को तीनों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ताकि आप कौन सा भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैं बोल दिया, और ये एक द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स के बारे में मैं बोल दिया, और यहाँ पर द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स के बारे में भी मैं बोल दिया। कैसे क्या निकालना है, कैसे करना है, मैं आपको ये बोल दिया। ये सब जानने के बाद क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल आप देखिए। मैं यहाँ पर एक डायग्राम आप लोगों के लिए डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली। तो ये डायग्राम को अगर देखेंगे, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, और ये कौन सा पॉलीगन है, इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक स्क्वायर का चारों साइड्स 90 डिग्री है, हमें पता है ये 90 डिग्री है। इंटरनल एंगल्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है। अगर इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री है, उसका एक्सटर्नल एंगल्स भी 90 डिग्री ही है। ओके, ये चारों एंगल्स उसका 90 डिग्री है। चलिए, ये तो हमें पता है। और उसका नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4 है, बल्कि भी हमें पता है 1 2 3 4। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। हमें पता है कि एक स्क्वायर का इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री है और उसका हर एक एंगल्स 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। और इसका क्या हम देख सकते हैं, इसका 4 साइड है। अभी गाइस, अगर आप लोग देखेंगे, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरनल एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर इंटरनल एंगल्स देखेंगे तो क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 4 90 डिग्री है, इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख दिया। दैट इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला पे डालूंगा, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला भी बोल रहा है कि
द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 into 180 डिग्री। और हम लोग को सम क्या होगा, अगर ये चार 90 डिग्री हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका सम ही हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए दिस इज इक्वल टू दिस, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू n-2 into 180 डिग्री। और अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर चार 90 डिग्री के 1 2 3 4, तो चार ऐसा ऐड ना करके मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। और गाइस यहाँ पर 4 क्या है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर चारों साइड ही है तो इसलिए ये 4 हो गया। चार साइड है तो इसलिए चार एंगल से 5 साइड रहेगा तो 5 एंगल रहेगा। तो मैं अभी इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री है, और n का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे भी लिखा था वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप लोग देखेंगे ये डेफिनेशन को तो मैं लिखा था वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी क्या समझ में आ गया, एक नया फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा दिया। क्या 90 डिग्री इंटू, अगर एक इंटरनल एंगल 90 डिग्री एक इंटरनल एंगल है, 90 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड्स इंटू n नंबर ऑफ साइड्स है इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। गाइज अभी इसको ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन हमें पूछा है उसको सॉल्व कर देंगे। हमें क्वेश्चन जो पूछा है इसको लेके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इंटरनल एंगल है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पर एंगल लिख सकता हूँ, इंटरनल एंगल्स बोल के लिख सकता हूँ, इंटरनल एंगल इनटू साइड इज इक्वल टू, इंटू साइड्स इज इक्वल टू साइड्स -2। यहाँ पर n है साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री है। जस्ट ऊपर जो है मैं उसको इसी तरह से जस्ट लिख दिया। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को इंटरनल एंगल्स दिया है कितना, 165 डिग्री बोल के क्वेश्चन हमें दिया है, और कितना साइड्स है बोल के क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। ये साइड्स हमें पता नहीं है, ये हम लोग इसको n ही ले लेते हैं। यहाँ पर साइड्स हम लोग n ही ले लेंगे। तो अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा गाइस। 2-3 लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो क्या रहेगा, 165 डिग्री इंटू n, 165 डिग्री, और मैं इसको लिख सकता हूं 165 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट स्टेप में डिग्रीज को निकाल देते हैं, जस्ट ना लिख के सॉल्व कर लेंगे। और मैं इसको लिख सकता हूं 165n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, सो 1n इंटू 180 इज 180n माइनस 360, -2 इंटू 180 कितना हो गया, 360 हो गया। और मैं इसको लिख सकता हूं 165n माइनस 180n इज इक्वल टू माइनस 360। कैसे हो गया, यहाँ पर जो राइट साइड पे जो 180 डिग्री है, 180 जो है, मैं उसको जब लेफ्ट साइड को मूव करूंगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 165n माइनस 180n इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 165n माइनस 180n क्या होगा, 15n हो जाएगा। 15n इज इक्वल टू माइनस 360, माइनस 15n इज इक्वल टू माइनस 360। माइनस 15n कैसे हुआ, क्योंकि माइनस 180n बड़ा है, इसलिए माइनस 165 माइनस 180 जब करेंगे तो माइनस 15n। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 15n इज इक्वल टू 360। और इसको अगर थोड़ा आगे और हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, और n इज इक्वल टू 360 बाई 15 कैसे हो गया, ये जो 15 n के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, जब इसको राइट साइड को मूव करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, n इज इक्वल टू 360 बाई 15, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो गाइस हमें क्या मिला, n इज इक्वल टू 24 हमें मिला। तो n क्या है ऊपर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स है,
तो हमें नंबर ऑफ साइड्स कितना मिला, नंबर ऑफ साइड्स हमें 24 मिला। तो चलिए इसका आंसर हम लोग कुछ लिख के क्लोज कर देंगे। मैं क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो हम लोग लिख लेंगे if the interior angles of a regular polygon is 165 degree, then the number of sides will be, will be 24। मैं जो लिखा आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो अपने लैंग्वेज में कुछ लिख के इसको क्लोज कर सकते हैं। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया बोल के थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो आप लोग इसको 5 मिनट के अंदर इसको करके आप रख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को अगर इसके ऊपर कुछ डाउट है तो आप ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के मुझे पूछ सकते हैं।